हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक जीके में स्वागत है। आज हम रेलवे से संबंधित सामान्य विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा मेल्विन केल्विन। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकानु लिम्फोसाइट। इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सिर रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोहन डायलिसिस। इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है। ये किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नेत्र सेलमसला कंजनकटिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निकासीकरण किसकी मदद से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली फिलिपिन ट्यूब में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वर्षा वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? इसका आंसर हो जाएगा रेफेलिसिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नारियल, खटल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ष की आयु कैसे पता चलती है? इसका आंसर हो जाएगा वलियों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी के पादप उगना। किस वैज्ञानिक की अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावरण से स्विम वेल्डर के कारण। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेनले। इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिलिकोना वर्क्स। इसका आंसर हो जाएगा। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। इसका आंसर हो जाए। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगेथंगी।
इसका आंसर हो जाएगा मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम किसका कार्य करती है? इसका आंसर है यह प्रोटीन को संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में ढकने वाले पौधों को क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद, जीरोफाइट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका आंसर हो जाएगा भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सूती, भदवाड़ी, जफाराबादी और महसाना ये मुख्य नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची। फूलों का अध्ययन कहलाता है? एथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों मिट्टी का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेचरे किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनीरिया। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण, आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।